हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय पीपीटी प्रेजेंटेशन। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। बेसिकली मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी एक ह्यूमन लाइफ को 5 स्टेजेस में डिवाइड करता है। तो हमारा सबसे पहला स्टेज है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी नीड्स हैं? फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं हमारी बेसिक नीड्स जो हमें सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड रहती है, वो है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड, जो कि RCM है, रोटी, कपड़ा एंड मकान, जो जिसके बिना हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकता है। तो वो है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद आता है हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। एक ह्यूमन जब उसके डेली बेसिस नीड सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसके दिमाग में क्या आता है, मैंने मतलब क्या आज का नीड सेटिस्फाई हुआ तो मैं कल के बारे में सोचूंगी कि मेरा आज तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो चुका है, बट कल जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो भी पाएगा या फिर नहीं। तो आज से हम कल की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। ह्यूमन बिहेवियर तो वैसा ही होता है ना, जैसे हम कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, वो किस चीज़ के लिए लेते हैं कि मेरा आने वाला जो कल है वो सिक्योर रहे। उसके बाद है क्या, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स किस किस चीज़ों को इंक्लूड करता है? वो है हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली एंड सोशल एबिलिटी। थर्ड आता है हमारा लव एंड बिलोंगिंग। अब जब हमारा फिजियोलॉजिकल नीड जो बेसिक नीड है एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड दोनों ही फुलफिल हो जाते हैं, वो तो उसके बाद आता है हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब जो एक ह्यूमन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब फिजिक्स जो फिजिकल नीड है, बेसिक नीड, उसको सेटिस्फाई होने के बाद, अपने कल के बारे में सोचने के बाद, उसको अब रहने के लिए कुछ और की भी जो रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या है, फ्रेंडशिप हो गया, फैमिली हो गया। वो अकेले तो नहीं रह सकता ना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहेगा, गेट टुगेदर, फैमिली, वो लोग सबके साथ रहना चाहता है। फोर्थ आता है हमारा सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? जब हम सेल्फ एस्टीम वो हमें कॉन्फिडेंस, रेस्पेक्ट, अब जो हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड सेटिस्फाई हो जाता है, उसके बाद हमारा आता है कि हम एक कॉन्फिडेंस फील हो, हम जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में हम उसे अचीव कर पाएँ। रेस्पेक्ट चाहिए हमें, अदर द नीड इज यूनिक इंडिविजुअल। उसके बाद आया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की होता है, क्या होता है? जो हमारा क्या है, मोरालिटी है, क्रिएटिविटी है, एक्सेप्टेंस है, एक्सपीरियंस है, पर्पस है, इनर पोटेंशियल है, वो सारा हम अपना डेवलप करना चाहते हैं। तो जब हमारा ये जो लास्ट नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो नीड पूरे हो जाने के बाद मतलब हमारे अंदर और कुछ बचता नहीं। मतलब जो जो चीज़ हमें अपने लाइफ में अचीव करना होता है, हमने सब कुछ अचीव कर लिया। ओके। तो मास्लोस का नीड हायरार्की थ्योरी दिया गया है, ये एक्चुअली में एक ह्यूमन लाइफ के पूरे लाइफ में जितने भी स्टेजेस आते हैं वो उसको कवर करता है। ये सिर्फ एक्चुअली मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एक टॉपिक नहीं है। ये अगर हम अपने डेली लाइफ से रिलेट करें तो ये हमारे डेली लाइफ से भी रिलेट होता है। Maslow's present the need hierarchy principle. According to this principle, the need of human being are varied and their order can be determined. उन लोगों का मतलब इस मैस्लो क्या बोलते हैं कि ह्यूमन जो है उसके बहुत सारे डिफरेंट नीड्स होते हैं। जैसे ही एक ह्यूमन बीइंग का कोई भी एक नीड सेटिस्फाई होता है तो वो दूसरे के बारे में सोचने लगता है। फॉर सपोज आज मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं एक को स्मार्टफ़ोन लूँ। अगर मैं आज अपना उस नीड को सेटिस्फाई कर लेती हूँ, अब मेरे माइंड में क्या आएगा कि मैं कोई अच्छी कंपनी का, सपोज एप्पल, कोई ब्रांड का मोबाइल सेलफ़ोन लूँ, क्योंकि अभी मतलब लोगों का तो वही रिक्वायरमेंट रहता है ना, एक चीज़ हमारा नीड सेटिस्फाई हुआ और हम उसी टाइम साइमल्टेनियसली हमारे दूसरे नीड पर जंप कर देते हैं। After the first need satisfied, this moment his first need is satisfied, he starts thinking about his second. The need and the claim continues. In conclusion, it can be said that human needs एक्ट एज ए मोटिवेशन फॉर हिम। जो हमारा नीड्स है वो फुलफ़िल होता है तो ही तो हम मोटिवेट होते हैं। अगर मेरा जो आज नीड है वो
मेरा नीड है सपोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स गेन करना। जैसे जैसे मेरा नीड सेटिस्फाई होगा वो तो मेरे को मोटिवेट करेगा ना कि मैं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। ये थे हमारे 5 मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी के 5 स्टेजेस बोल सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यही चीज़ जो मैंने आपको फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशल बिलोंगिंग, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सब कुछ बताया, यही सारी नीड्स यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल में एग्ज़ाम में जैसे आपको लिखना है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको आपको और फिर से रीड करके नहीं बता रही हूँ, मैंने जो बताया आप उस पर फोकस कीजिएगा। और जो आपको लिखना है एग्ज़ाम में, आप जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो आप कॉपी बहुत अच्छे रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के आंसर के तौर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और नए वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।